नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत देश एक विशाल देश और भारत की विशाल संस्कृति, भारत का एक ऐतिहासिक महत्व और जो भारत का एक विशाल इतिहास है, उसके अंतर्गत हम अपने समय में विभिन्न महान विभूतियों की दृष्टि के रूप में हम दर्शन करते रहते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम याद करते हैं महात्मा गौतम बुद्ध को। क्यों? क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने एक ऐसी शिक्षा दी जिस पर चलकर हमारे अनेक बौद्धिस्ट बुद्ध धर्म के अनुयायी उस रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को उन्होंने सुखी बनाया। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता है या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के खुर का अनुसरण करता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता है या कार्य करता है तो खुशी उस छाया की तरह उसका पीछा करती है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। ये विचार थे महात्मा गौतम बुद्ध के। आकर्षण के नियम के सबसे शुरुआती, प्रारंभिक और आकस्मिक प्रतिपादक के रूप में बुद्ध भगवान की भूमिका पर चर्चा करने से पहले बुद्ध भगवान के गहन ज्ञान और बुद्ध भगवान के कार्नुकोपिया से एक और रत्न का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। बुद्ध से हजारों साल पहले कहा था, बुद्ध जी ने हजारों साल पहले कहा था, क्या कहा था कि ब्रह्मांड में कोई भी घटना या अनुभव पूरी तरह से नया नहीं है। आप जो कुछ भी देखते हैं और अनुभव करते हैं वह पहले ही एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि आकर्षण का नियम कोई बिल्कुल नया विचार नहीं है। यह नई बोतल में पुरानी शराब है। इस घटना को बुद्ध ने पहले ही समझा दिया था। अच्छे विचारों का मनोरंजन करें और आप अच्छे बन जाएंगे। अच्छे संस्कारों का पालन करें, आप अच्छे बन जाएंगे। बुरे विचार मन में लाते हैं तो आप बुरे बन जाएंगे। बुरी संगत में जाएंगे तो आप बुरे बन जाएंगे। बुद्ध के जीवन का एक सुंदर प्रसंग है। एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्य सुभूति ने उनसे पूछा, गुरु जी, महात्मा जी, बुद्ध जी, गुरु जी, आपके चेहरे से शाश्वत शांति और शांति कैसे झलकती है? आप कभी उत्तेजित नहीं होते? आप कभी गुस्सा नहीं होते? क्यों नहीं दिखते? बुद्ध मुस्कुराए। महात्मा बुद्ध ने बोले, मैं कोशिश प्रयत्न नहीं करता। बताइए कितना अच्छा उत्तर दिया। मैं कभी प्रयत्न ही नहीं करता। मेरे अंदर की शांति मेरे चेहरे पर झलकती है। जब किसी गुण का मंथन और उसे आत्मसात किया जाता है तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। इसी प्रकार जब किसी विकार को आत्मसात कर लिया जाता है तो वह लंबे समय तक नकारात्मकता दिखाना शुरू कर देता है। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने देवताओं और निर्माता के विचार को खारिज कर दिया, ब्रह्मांड की भलाई में विश्वास करते थे और मानते थे कि हमारे विचार अच्छे या बुरे एक गुंबद में गूंजती ध्वनि की तरह हमारे पास वापस आ जाते हैं। एक अच्छा या सकारात्मक विचार विट्टम है, प्रथम के लिए पाली है। यह हमारे अस्तित्व को प्रभावित करता है और विचार की गुणवत्ता के अनुसार मार्गदर्शन या गुमराह करता है। थेरवाद महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म का मानना है कि अभिव्यक्ति नहीं बल्कि विचारों के पीछे का इरादा मायने रखता है। अच्छे इरादे वाले, अच्छे निर्णय लेने वाले विचार अच्छे तरीके से प्रकट होता है और बुरे इरादे वाले विचार के बुरे परिणाम प्रभाव और परिणाम होंगे। माता बुद्ध ने यह भी सलाह दी है कि व्यक्ति को ऐसा बनने के लिए हमेशा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नकारात्मक विचार या विवेक के एक क्षण का जीवन भर प्रभाव पड़ सकता है। मुजफ्फर रजवी के शब्दों में, ये जबरा भी देखा है, तारीख की नज़रों में लम्हों ने खता की थी, सदियों में सजा पाई, इतिहास ने यह उलट फेर भी देखा है। जब एक पल की गलती ने सदियों को बर्बाद कर दिया। मनुष्य अपने विचारों से आकार लेता है। हमारे इरादे हमारी नियति तय करते हैं। अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ें होंगी। बुरा सोचोगे तो हालात वैसे ही हो जाएंगे। बुद्ध भगवान ने कहा है कि एक बार जब कोई विचार आपके सांस में बन जाता है, सांस में बैठ जाता है तो वह आपका अस्तित्व बन जाता है। जिस तरह हम सांस लेते हैं लेकिन पूरी सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में बेखबर रहते हैं, उसी तरह से एक अच्छा विचार हमारी अस्तित्वगत आवश्यकता बन जाना चाहिए। इसे हमारे मानस का अभिन्न अंग बन जाता है और बन जाना चाहिए।
तब यह सभी अच्छी चीज़ों को प्रकट करेगा। इस प्रकार विचार करें और जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुद्ध भगवान आत्मज्ञान के लिए तरस रहे थे। यह आत्मज्ञान पर उनका ध्यान था कि सतोरी ब्रह्मांडीय ज्ञान उन पर उतर आया। महात्मा बुद्ध की तरह सोचें और आप भी एक विकसित आत्मा बन जाएंगे। महात्मा बुद्ध के जीवन काल की अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे उनके मन में समस्त प्राणी जगत के प्रति निहित कल्याण की भावना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का साक्षात्कार होता है। उनके हृदय में बाल्यकाल से ही प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी। 563 ईसा पूर्व वैशाख मास की पूर्णिमा को लुम्बिनी वन में शाल के 2 वृक्षों के बीच एक राजकुमार ने उस समय जन्म लिया जब उनकी माँ कपिल वस्तु की महारानी महामाया देवी अपने पीहर देवदह जा रही थी और रास्ते में ही उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। इस राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जो आगे चलकर महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए। महात्मा बुद्ध का जीवन दर्शन और उनके विचार आज 2500 से अधिक वर्षों के बेहद लंबे अंतराल के बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना उस समय थे। उनके प्रेरणादायक जीवन दर्शन का जन जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा। हिंदू धर्म में जो अमूल्य स्थान 4 वेदों का है, वही स्थान बौद्ध धर्म में पिटकों का है। महात्मा बुद्ध स्वयं अपने हाथ से कुछ नहीं लिखते थे, बल्कि उनके शिष्यों ने ही उनके उपदेशों को कंठस्थ कर बाद में उन्हें लिखा और लिखकर उन उपदेशों को वे पेटियों में रखते जाते थे। इसलिए इनका नाम पिटक पड़ा, जो 3 प्रकार के हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। महात्मा बुद्ध के जीवन काल की अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे उनके मन में समस्त प्राणी जगत के प्रति निहित कल्याण की भावना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव का साक्षात्कार होता है। उनके हृदय में बाल्यकाल से ही चराचर जगत में विद्यमान प्रत्येक प्राणी में प्रति करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी। मनुष्य हो या कोई जीव जंतु, किसी का भी दुख उनसे देखा नहीं जाता था। एक बार की बात, जंगल में भ्रमण करते समय उन्हें किसी शिकारी के तीर से घायल एक हंस मिला। उन्होंने उसके शरीर से तीर निकालकर उसे थोड़ा पानी पिलाया। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आ पहुँचा और कहा, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे सौंप दो। इस पर राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, जबकि तुमने तो इसकी हत्या कर रहे थे। इसलिए तुम ही बताओ, इस पर मारने वाले का अधिकार होना चाहिए या बचाने वाले का अधिकार होना चाहिए? बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत उनके पिता राजा शुद्धोधन से की। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा, तीर तो देवदत्त ने ही चलाया था, इसलिए तुम यह हंस उसे क्यों नहीं दे देते? इस पर सिद्धार्थ ने तर्क दिया, पिताजी, पितामह, इस निरीह हंस ने भला देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? उसे आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरते इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का क्या अधिकार है? उसने इस हंस पर तीर चलाकर इसे घायल किया ही क्यों? मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया और मैंने इसका तीर निकालकर इसके प्राण बचाए, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार होना चाहिए। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के इस तर्क से सहमत होते हुए बोले, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सिद्धार्थ, मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है, इसलिए इस हंस पर तुम्हारा ही अधिकार है। महात्मा बुद्ध जब उपदेश देते, जगह जगह घूमते, तो कुछ लोग उनका खूब आदर सत्कार करते, तो कुछ उन्हें बहुत भला बुरा बोलकर खूब खरी खोटी भी सुनाते, तो कुछ दूर से ही उन्हें अपमानित कर दुत्कार कर भगा देते। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध सदैव शांत चित्त रहते, गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते। एक बार वे भिक्षाटन के लिए, भिक्षा मांगने के लिए शहर से निकले और उच्च जाति के एक व्यक्ति के घर में के समीप पहुंचे ही थे कि उस व्यक्ति ने उन पर जोर जोर से चिल्लाना तथा गालियां देना शुरू कर दिया और कहा कि नीच, तुम वहीं ठहरो, मेरे घर के पास भी मत आओ। बुद्ध ने उनसे पूछा, भाई यह तो बताओ कि नीच आखिर कौन होता कौन है और कौन कौन सी बातें किसी व्यक्ति को नीच बनाती हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, मुझे तो तुमसे ज़्यादा नीच इस दुनिया में कोई और नजर ही नहीं आता। इस पर महात्मा बुद्ध ने बड़े प्यार भाव से उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, उससे वैर भाव रखता है, किसी पर बेवजह क्रोध करता है, निरीह प्राणियों पर अत्याचार या उनकी हत्या करता है, वही व्यक्ति नीच होता है। जब कोई किसी पर चिल्लाता है या उसे अपशब्द कहता है, गालियाँ देता है अथवा उसे नीच कहता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में नीचता पर उतारू होता है, क्योंकि असभ्य व्यवहार ही नीचता का प्रतीक है। जो व्यक्ति किसी का कुछ लेकर उसे वापस नहीं लौटाता, ऋण लेकर लौटाते समय झगड़ा या बेईमानी करता है, राह चलते लोगों के साथ मारपीट कर लूट
लूटपाट करता है, झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, जो माता पिता या बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता, अतिथियों का बहिष्कार करता है और समर्थ होते हुए भी माता पिता की सेवा नहीं करता बल्कि उनका अपमान करता है, वही व्यक्ति नीच होता है। जाति या धर्म निम्न या उच्च नहीं होते और ना ही जन्म से कोई व्यक्ति उच्च या निम्न होता है, बल्कि अपने विचारों, कर्म तथा स्वभाव से ही व्यक्ति निम्न या उच्च स्तर पर बनता है। कुलीनता के नाम पर दूसरों को अपमानित करने का प्रयास ही नीचता है। धर्म अध्यात्म के नाम पर आत्मशुद्धि के बजाय कर्मकांडों या प्रतीकों को महत्व देकर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करके दिखाने का दंभ ही नीचता है। महात्मा बुद्ध के इन तर्कों से प्रभावित होकर वह व्यक्ति उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे उठाकर गले से लगाया और उसे सृष्टि के हर प्राणी के प्रति मन में दया भाव रखने तथा हर व्यक्ति का सम्मान करने का मूल मंत्र देकर आगे निकल पड़े। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध की 5 महत्वपूर्ण शिक्षाओं को उजागर करते हैं ऐसे उनके उपदेश। उनके 5 सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कौन से हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, चरित्र के लिए परोपमुखता होनी चाहिए। दूसरा, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास होना चाहिए। तीसरा, ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास नहीं होना चाहिए। यह होना चाहिए, यह आप पर निर्भर है। अहिंसा का पालन करें, जाति व्यवस्था को ना देखें। चरित्र के लिए प्रमुखता, बुद्ध ने पूजा के बजाय नैतिक जीवन पर बहुत जोर दिया। उन्होंने नैतिक चरित्र के निर्माण के लिए बहुत अधिक महत्व दिया और उद्देश्य के लिए विभिन्न सिद्धांतों को निर्धारित किया। नैतिकता के इन नियमों में सच्चाई, प्रेम और परोपकार, माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता और बड़ों के प्रति सम्मान, संयम का जीवन जीना, नशीले पेय पदार्थों से परहेज, दान, दया और बीमारों पर दया करना और सभी जीवित प्राणियों पर जोर दिया गया। दूसरा, द्वितीय, कर्म और पुनः जन्म में विश्वास। गौतम बुद्ध कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे और मानते थे कि इस जीवन में लोगों की स्थिति और उनके कर्म पर टिकी हुई है। एक आदमी पढ़ता है कि वह क्या बोलता है और रेत नहीं, भगवान या देवी इसे बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। सभी व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। व्यक्ति अपने कर्म के फल को पाने के लिए बार बार जन्म लेता है। यानी कि यदि आप अभी इस जीवन में बुरे कर्म कर रहे हैं तो अगले जन्म में आप बुरे कर्म करने वाले और बहुत ही कष्ट भोगने वाले व्यक्ति बनेंगे। महात्मा बुद्ध ने धारण किया, यदि कोई व्यक्ति पाप नहीं करता है तो वह और नहीं मरता है, और जब वह नहीं मरता है तो वह जन्म नहीं लेता है और इस प्रकार वह अंतिम आनंद का जीवन जीने के लिए आता है। यद्यपि कर्म का सिद्धांत बुद्ध का नया योगदान नहीं था, क्योंकि यह पहले से ही ज्ञात था, लेकिन इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महात्मा गौतम बुद्ध को ही जाता है। ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास, इसके संबंध में महात्मा गौतम बुद्ध का कहना है कि कर्म के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास के कारण भगवान ने इस मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस मौन की व्याख्या विद्वानों ने ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास के रूप में की है। वास्तव में महात्मा गौतम बुद्ध ने भगवान और देवी देवताओं के अस्तित्व को ना तो स्वीकार किया और ना ही खारिज किया। कहने का तात्पर्य यह उन्होंने विभिन्न भक्तों पर छोड़ दिया कि वो भगवान को माने या ना माने, आस्तिक बने या नास्तिक बने, यह सब उनकी ही देन है। चतुर्थ स्थान पर उनके उपदेश में अहिंसा आता है। अहिंसा का पालन करना अहिंसा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की एक और प्रमुख विशेषता थी। उनके अनुसार प्रेम की भावना अच्छे कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण है और अहिंसा को व्यावहारिक नैतिकता का एक अभिन्न अंग माना जाता है। हालांकि अहिंसा को बुद्ध ने उतना महत्व नहीं दिया जितना कि जैन धर्म ने दिया था। इसके अलावा हालांकि उन्होंने जीवित प्राणियों के लिए प्रेम और अहिंसा पर जोर दिया है, उन्होंने अपने अनुयायियों को कुछ परिस्थितियों में मांस लेने की अनुमति दी है। इस प्रकार से अहिंसा का पालन करना वो उनका मुख्य उपदेश था, परंतु उन्होंने कुछ परिस्थितियों में मांस खाने की भी अनुमति अपने अनुयायियों को दी है। 5वें स्थान पर 5वें उपदेश के अंतर्गत जाति व्यवस्था के अंतर्गत महात्मा गौतम बुद्ध का कहना है कि जाति व्यवस्था की आलोचना की है उन्होंने और जाति भेद को भी नहीं माना है। उनके अनुसार सभी पुरुष समान हैं और व्यक्ति की स्थिति उसके कर्मों से निर्धारित होती है। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति की जाति उसके जन्म पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर निर्भर करती है। बुद्ध के सिद्धांत ने सभी जातियों के लोगों से बहुत अपील की और वे बड़ी तादाद में उनके पास आए। इस प्रकार हम पाते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांत और शिक्षाएं बहुत ही सरल थी और सभी धूमधामों और अंधविश्वासों के कारण थी। उन्होंने किसी भी हठ धर्मिता का परिचय नहीं दिया।
लेकिन केवल विचार, भाषण और कार्रवाई की शुद्धता पर जोर दिया। वह दुनिया के पहले तर्कवादी थे जिन्होंने दावा किया कि किसी की बाहरी शक्ति के संदर्भ के बिना अपने स्वयं के उद्धारकर्ता और स्वामी हम खुद हैं। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए तथा उसका उपाय करना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेशों में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है कि दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया है, महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया है, भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है कि हर इंसान कभी ना कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह से दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने से के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालत में परेशान नहीं होता। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए, दुख को दूर करने के उपाय करने चाहिए और मन को शांत रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध की सीख से मदद मिलती है। दुख है, महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुख है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिससे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुख का कारण है, महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है, चर्चा की है। महात्मा गौतम बुद्ध का कहना है कि यदि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है, इसलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा, इच्छा, लालच नहीं रखना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज़ या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई आशा किसी दूसरे के साथ नहीं रखनी चाहिए। आशा आप रखिए, लेकिन उसको निश्चित मत मानिए कि कोई भी इंसान आपकी आशाओं के अनुरूप आपके लिए सहायता करेगा, आपका मदद करेगा, आपका कार्य करेगा। दुख का निवारण क्या है? दुख का निवारण महात्मा गौतम बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है, महात्मा गौतम बुद्ध का कहना है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता, उसको खत्म किया जा सकता है। दुख का निवारण का उपाय क्या है? इसके संबंध में महात्मा गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद है, उपस्थित है। निवारण के उपाय भी मौजूद हैं। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं महात्मा गौतम बुद्ध ने बहुत ही अच्छे तरीके से शिक्षा देते हुए अपने अनुयायियों को इस प्रकार से बना दिया कि वह अपने जीवन में कभी दुख का अनुभव नहीं करते, कभी गलत कार्य नहीं करते, कभी लालच, तृष्णा, इच्छा का अपने अंदर नहीं पैदा होने देते, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में दुख नहीं आता और वह अपने परिवार के साथ सुख और समृद्ध संपन्नता के साथ रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के दिन महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और आप सभी अनुयायियों को, महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सदैव अपने जीवन में सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और महात्मा बुद्ध के, भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर चलते हुए आगे बढ़ते रहें। यदि आपको मेरी आज की यह रचना महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध अच्छी लगी तो आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मुझे ये प्रेरणा मिले कि मैं महात्मा गौतम बुद्ध तथा इससे संबंधित भारतीय संस्कृति के अन्य महाविभूतियों के बारे में आपके समक्ष विचार प्रस्तुत करता रहूं और आपकी सुख संपन्नता के लिए मार्गदर्शन करते हुए आपके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता रहूं। आप सभी नागरिकों का, आप सभी महात्मा गौतम बुद्ध के अनुयायियों का बहुत बहुत धन्यवाद। महात्मा गौतम बुद्ध आपके लिए हमेशा अपना आशीर्वाद, अपना प्रसाद, अपना प्रेम और अपनी कृपा आपके ऊपर करते रहें
और साथ साथ मैं भी महात्मा गौतम बुद्ध से, भगवान गौतम बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ वह भी मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे आशीर्वाद दें, मेरे को और मेरे परिवार को, परिवारजन को सुख, समृद्ध और शांत रखें, क्रोध ना आने दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।